क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब टुकड़ा। Come on, everybody can clap. Come on, everyone clap. दिलों से चल पड़े आशियाँ। Everybody hands up. Let's clap. नशे को अपनी छोटी छोटी हाथ से लकड़ी का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के धुन में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। No drugs, no injection, no slipping, no nothing. Come on. No drugs, no injection. ये लड़कियों ड्रग्स में है। पीहू जॉन मैडम है हमारे, पीहू मैडम भी है, तो उनका भी काफी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। बहुत दिनों से शी हैज बीन वेरी एक्टिव इन एनवायरनमेंट एंड आज के दिन जो हम लोग बहुत दिन से कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे थे, तो पीहू जी ने उसको लास्ट में आज पॉसिबल किया है। नशा मुक्ति रैली बच्चों के साथ में, नशा मुक्ति मैराथन बच्चों के साथ में, फुटबॉल मैच बच्चों के साथ में रखना, और वो भी इस इलाके में रखना जहां पर सबर्बन मुंबई में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन है और प्रभाव है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस पहल में। दूसरी बात है कि जो बच्चे आए हैं, बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कुछ रूरल ट्राइबल से आए हुए हैं बच्चे, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। ड्रग्स का जो कर्दन चल रहा है या ड्रग्स का जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं शहरों में, कंजम्पशन के तौर पे क्राइम भी बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अवेयरनेस सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर ऑल्सो, और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम होना चाहिए जहां पर स्कूल में, रेसिडेंट एसोसिएशन में, कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का दुष्परिणाम, ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बताया जाए, और ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है ये बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस करना नीड ऑफ द आवर, एंड आई थैंक हर फॉर डूइंग दैट। Existing laws are enough to combat drug issues in India. देखिए, अगर आप लॉज देखेंगे तो लॉ काफी सक्षम है, और लॉ इज वेरी पोटेंट ऑल्सो। देखेंगे आप, कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सजा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल की सजा है, और इनफैक्ट कंजम्पशन भी एक क्राइम है, उसके लिए भी 1 साल की सजा है। लॉज आर वेरी गुड, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टचवुड इट इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन अवेयरनेस कहाँ पर कमतरता थोड़ी है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। बॉस फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉस फाउंडेशन के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि उनका धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से। पहले भी बॉस फाउंडेशन ने एनवायरनमेंट के लिए आरए में काम किया है, गोरेगांव में काफी एक्टिव है, पर्यावरण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और अभी ये लोग नशा मुक्ति के लिए ऑन द फील्ड आए हैं। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा गोरेगांव और बाकी के। नशा मुक्ति का कार्यक्रम आपने आयोजन किया था। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि नशा मुक्त भारत का कैंपेनिंग हमने किया, और बॉस फाउंडेशन एंड महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था के कोलैबोरेशन में हमने ये प्रोग्राम को सक्सेस किया। और इसके अंदर हमारे साथ स्कूल्स इन्वॉल्व थे, अभिनव विद्या मंदिर के प्रिंसिपल प्राची मैम, एंड चंद्रभागा स्कूल एंड इंटरनेशनल होली स्कूल, बहुत सारे स्कूल इन्वॉल्व थे, और सारे यंगस्टर बच्चे थे 9th 10th स्टैंडर्ड के। और ये नशा मुक्त भारत के जो कैंपेनिंग चला रहे हैं वो इसी तरीके से कैंपेनिंग करना चाहिए, बच्चों को वही समझाना चाहिए जो उन्हें समझ आए। सिर्फ खाली शोबाजी करके हाँ करके कुछ होता नहीं है, बिकॉज ये हमारा देश का फ्यूचर है। तो आपको पता ही है इन्वायरमेंट के लिए मैं कितना काम करती हूँ, बिकॉज आई लव नेचर, गो ग्रीन सेव प्लैनेट। और अब समीर सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बोला कि पीयू तुम्हारा एक ग्राउंड लेवल का वर्क है, तो तुम इसके अंदर भी हम लोग मिलके करते हैं, बिकॉज एक टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। तो समीर सर को हमने इनवाइट किया और ये प्रोग्राम उन्होंने बोला तो मैंने ऑर्गेनाइज किया, और सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत ही इस चीज का फायदा उठाया, और बहुत हमने मतलब सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया। मतलब एवरीवन इज लाइक
आपने कुरार विलेज में क्यों अपना चॉइस किया कि और भी बहुत सारी एरिया है, लेकिन आपने कुरार विलेज में ही क्यों चॉइस किया? कुरार विलेज को इसलिए किया क्योंकि ये पठानवाड़ी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रगिश पीपल है, ड्रग्स के पेडलर यहाँ पे घुसे हुए हैं, बहुत ऊपर तक लेवल वाले, बट हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते बिकॉज दे आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड। बट हमने ये एरिया में बहुत ज्यादा फाइल सी, और हमारे सीनियर पीआई संजीव तावड़े सर ने भी मुझे बोला कि पीयू तुम फुटबॉल मैच तो रखी रही हो, बट इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का, तो प्लीज ये करिए। और हमारे जो डीसीपी हैं महेश चिमटे सर, उन्होंने भी बोला कि ये दिस इज ए वेरी दिस टाइम ये जो पठानवाड़ी है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं, सबसे ज्यादा मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो बच्चों के साथ रेप करते हैं, तो इतनी सारी फाइल्स है ये पुलिस चौकी में इसकी, तो दे आर वेरी लाइक सब लोग परेशान हो गए कि हमें यहाँ पे इस टाइप का कैंपेनिंग करके एक डर नाम का चीज डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंपेनिंग से ही डर बैठेगा। अभी लोगों को लगता है किसी को पड़ी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे, छोटी छोटी बच्चों के साथ ड्रग्स लेने के बाद वो क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे समीर सर ने बोला था, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चों को मैंने सेव किया है, कितनी सारी, बिकॉज मैं यही रहती हूँ ओमकार में, तो हमारी जो मेड आती है उनके बच्चों के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती है, तो उन्हें पुलिस के साथ हम जाके रात की 12 बजे 1 बजे जाके भी मैं उनको अरेस्ट करवाती हूँ, क्रिमिनल्स को, क्योंकि वो ड्रगिश होते हैं, इनको खुद को तो कुछ अपनी पड़ी नहीं है, ना परिवार की, ना अपने समाज की, ना अपने देश की, तो एटलीस्ट ये जो हमारे यंगस्टर हैं इनको ये एटलीस्ट ये लोग बर्बाद ना करें। तो मैंने इसी वजह से ये पठानवाड़ी में, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ड्रग्स का जो एक रैकेट यहाँ पे चलता है, दिस काइंड ऑफ, इसके लिए मैंने ये चीज चुना। बहुत सारे स्कूल के टीचर भी आए हैं और बच्चे भी आए थे, तो बच्चों के लिए किस प्रकार का मैसेज देंगे? बच्चों को, जैसा कि आपने सुना था कि मैंने बोला है कि अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं, तो मैंने बच्चों को यही बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, योगा का एक्सरसाइज कीजिए, लाउड लाफ कीजिए, नेगेटिव टॉक से आप दूर रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, बिकॉज ये लोग का एकदम ग्रोइंग अभी टाइम है, तो अभी आप इनको जो चीज सिखाएंगे वही बच्चे हो जाते हैं। तो यू नो बच्चे भी बहुत ही समझदार थे सभी स्कूल के, क्योंकि उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर उनके इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो सब दिखता है डिसिप्लिन। सो आई एम सो हैप्पी, और मेरे साथ इतने लोगों ने, उस स्कूल ने और प्रिंसिपल ने सबने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, बिकॉज एक इंसान का ये काम नहीं है। मैम क्या कहेंगे, पीयू ने आज ड्रग्स नशा मुक्त का अभियान इतना अच्छा तौर पे आयोजित किया था, क्या कहेंगे पीयू जी के लिए? एज अ टीचर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो टीनेजर्स बच्चे रहते हैं, पीयर प्रेशर ग्रुप रहता है, और पीयर प्रेशर ग्रुप में इन सब बातों का ध्यान, पढ़ाई तो होती रहती है, परसेंटेज मिलते रहते हैं, लेकिन जो लाइफ स्किल है वो लाइफ स्किल सीखने का एक उम्र रहती है, और ये उम्र यही है। और समाज में बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जिसकी इन्फ्लुएंस में बच्चे आते हैं, इसमें से एक है ड्रग, ई सिगरेट, तो ये हर एक स्कूल में होना जरूरी है। सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ हर एक स्कूल में। चक्कर आ गए, अच्छा है बुलाना। और कैसे खाया? जी, क्या कहेंगे चंदू भाई, आज नशा मुक्ति अभियान रखा गया था? कैसे कि बॉस फाउंडेशन और महिला गर्भ सुरक्षा कल्याणकारी संस्था के हिसाब से हम लोग ने डिसीजन लिया कि आज मुंबई जैसे शहर में बहुत ज़्यादा नशे के लोग, बच्चे जो छोटे 3 एज के बच्चे हैं, क्लबिंग है, बाद में कहीं मैदान ग्राउंड्स में है, कहीं स्लम एरिया है, वहाँ पे नशा का बहुत एक फैशन हो गया है, तो बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और एक तरह की ये नशा नहीं बोल सकते, इसको बीमारी बोल सकते हैं। जैसे बीमारी का इलाज होता है, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, उसको दवाई दो, सही हुआ, इवन काउंसलिंग हुआ तो सही हो जाए। ऐसे बच्चे हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई सिगरेट किया, धुआं उड़ा दिया, अरे बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए बच्चों को थोड़ा टीन एज के बच्चे को उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। जो हम लोग ने एक, हमारे जो रोल मॉडल थे समीर सर आए थे और पीयू मैडम थी, और ऐसे समाज सेवक यहाँ पे आए थे कि एक समाज को संदेश दिए कि इसका दुष्परिणाम क्या है, और बच्चों को इससे एक मोटिवेशन मिला है। और मैं कहूँगा इसे हर जगह पे, हर समाज के, हर पॉलिटिकल और हर NGO, हर संस्था के सामाजिक लोगों को ऐसी संस्था लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की पीढ़ी है और यही हमें देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें यही, समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे अगल बगल में कहीं भी ऐसा कुछ होता रहे उनको जागरूक करें। बच्चे अगर उससे भूल रास्ते भटक गए हैं तो उनको रास्ता देना कि उनको कोई तरह से प्रताड़ित करें, या तो कोई उनकी पुलिस कंप्लेन करेगा। पुलिस कंप्लेन में क्या होता है, बच्चे के नाम पे एक रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो गया तो उनका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है। उनको बच्चों को समझाए, तमाम रिहैब सेंटर है, तमाम काउंसलर लोग हैं जो उनको चीजें से बाहर ला सकते हैं। नाही, मराठी पण बोलते, मराठी मी हिंदीत बोलेन किंवा मराठी में तुम्ही कुठलाही चालेल। और क्या कहेंगे मैडम, आज आप मैराथन तो हर जगह करते हैं, पर आप नशा मुक्ति अभियान में आप देखिए, क्या कहेंगे?
मुझे बहुत खुशी हो गई। मैं आज मैराथन छोड़ के आई हूँ, लेकिन पीयूष ने बोला कि ये बहुत अच्छा ये काम कर रही है पीयूष, इसके लिए मैं आई। और बच्चों लोग, मुझे लगता है कि मैं ही मैराथन करती हूँ, ऐसे नहीं है। ये सब नशा जो कर रहे हैं ना, एक दूसरे को बता रहे हैं कि नशा बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसमें सब जन अपना सेहत खराब कर देते हैं। ये सब छोड़ के तुम लोग सेहत बनाओ, मैराथन करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो और भारत के लिए कुछ अच्छा बनो, बस।